बोल रहे भी आपको नहीं जाना, लेकिन हम सारी बंदिशें तोड़ के जाएंगे। हम देखते हैं कौन रोकेगा। हम अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे गाँव वासियों के साथ सिरसा जाएंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। अगर सरकार चाहती है रोकना तो मैं कहता हूँ सबसे पहले मेरी छाती में गोली मार ले। जिसको जरूरत हो सरकार को फौजी बुला ले, आर्मी बुला ले, गोली मारनी है मार दो, लेकिन हम रैली में जाएंगे। किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं हैं। अगर सरकार ऐसे ही रोकती रही तो ये आंदोलन और बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा। सरकार को समझना चाहिए, जब पूरी जनता विरोध कर रही है। अब मुख्यमंत्री जी जनसंवाद करते घूम रहे हैं। अरे कहाँ का जनसंवाद है वो, जब किसी जनता की आवाज़ ही नहीं सुनी जा रही है। अमित शाह गो बैक, अमित शाह गो बैक, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। हमारे सरकार का सर क्यों विरोध कर रहे हैं सर, क्या कारण है? आप सरकार की जो नीति उनसे खुश नहीं है? हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है। सरकार अगर नीतियां सही बनाए, जनता के हित में बनाए, हम सरकार का सम्मान करेंगे। लेकिन जो जनता के हित में नहीं है, जनता को दबाने को चलने का काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र को खत्म करती जा रही है बीजेपी। ये लठतंत्र से सरकार चलाना चाह रही है, लेकिन इस सरकार को समझना चाहिए भारत देश है, यहाँ लोकतंत्र है, लठतंत्र नहीं चलेगा। तो सर कहीं ना कहीं जो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर की बात करूं या फिर डिप्टी सीएम की बात करूं सर, उनका ये कहना है सर कि जो ई टेंडरिंग है उससे सरपंचों का करूं या फिर गांव के विकास की बात करूं, अच्छा विकास होगा। किस गांव में अभी तक टेंडर लगे हैं? आपके पड़ोस का गांव, मेरे गांव नल्ला गांव है, 6 महीने हो गए गली का टेंडर लगाए हुए, आज तक गली पास नहीं हुई। उन्हें ई टेंडरिंग का पता है, एक लिमिट है। चलो आप एक लिमिट के बाद ई टेंडरिंग कर दो। हम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे ई टेंडरिंग बंद करो, ई टेंडरिंग आप 25 लाख से ऊपर कर दो। अब गाँव की समस्या उनको क्या पता? गाँव ये गामराम खड़े हैं, इस जनता ने चुन के बढ़ाया। अगर किसी की एक नाली टूट गई तो क्या उसके लिए मैं टेंडर कराऊंगा? 6 महीने वेट करेंगे। गाँव 10 लाख के काम है, एक गली बनानी है। अब गली की दिक्कत है, अब 2 लाख में कोई गली बनती है क्या? 2 लाख में गली की जाड़ कौन लगा है? लेकिन सरकार सिर्फ अपने जेब भरने का काम कर रही है। अब बाद वो किसी अपने चहीते ठेकेदार को काम देंगे भी, आप इस गांव में ये ईंटें दो, इस गांव में सीमेंट दो। सरकार सिर्फ अपना जेब भरने का काम कर रही है। और सरकार की अगर नीयत साफ है और सरकार की नीति साफ है तो मैं कहता हूँ, पूरे चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरे हरियाणा नहीं पूरे भारत के किसी भी एक एमएलए एमपी का नार्को टेस्ट करा लो। अगर वो जीरो टॉलरेंस ईमानदार मिल जाए तो मैं मेरे गांव के सामने कह रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे दूंगा। और मैं नहीं, पूरे हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन की तरफ से सभी सरपंचों का सामूहिक इस्तीफा दिलवा दूंगा। किसी भी एक एमएलए एमपी का नार्को टेस्ट करवा दो, अगर वो ईमानदार मिल जाए तो हम पूरे सरपंच एसोसिएशन है वो सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। तो सर ये भ्रष्टाचार सरपंचों पर क्यों? अब 2 साल पंचायती राज नहीं रहा ना, इनको पता लग गया यहाँ पैसा है। अब ये पैसा खाना चाह रहे हैं, पूरे देश का लूट के खाना चाह रहे हैं। 6200 पंचायतें हैं, 2 साल इन्होंने हर पंचायत का पैसा खाया। पंचायत जमीन की पंचायती बोली का पैसा गांव का होता है, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। वो पंचायती पैसा भी खा के जमीन की बोलियों का 1-1 रुपया किसी भी पंचायत में नहीं छोड़ा, सारे पैसे खा गए। क्यों? अब इनको स्वाद आगे, सारे 6200 पंचायतें, एक पंचायत से लाख खाओ तो भी 6 करोड़ रुपए हो गए। इनको तो अब पैसे खाने का स्वाद पड़ गया, लेकिन इनको ये पता नहीं है जो पंचायती राज है वही इस देश को चलाता है। क्योंकि भारत की मुख्य जो पृष्ठभूमि है वो गाँव से ही आती है और ये गांव देहात को ख़त्म करना चाहते हैं। गांव पंचायतों के अंदर कत्ल केस तक के भी फैसले होते हैं, लेकिन ये पंचायतें ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे। लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाएंगे, कौन पंचायती फैसलों में हिस्सा लेगा? के पास कोई पावर नहीं रहेगी तो कौन इन चीज़ों में भागीदारी लेगा? पंचायतों में भी सरपंच इसीलिए चुना जाता है, भी गांव के छोटे मोटे काम है। सरपंच अपने आप में गांव का मुखिया है, तो कोई काम के लिए अगर उसे बार बार, अब ये 10,000 का काम, 20,000 का काम हो तो भी एमएलए एमपी के चक्कर काटने पड़े, उनके गुलाम रहे। जब सरपंच एक ऐसी इकाई है जो स्वतंत्र इकाई है और उसको अगर स्वतंत्र रहने दे तो ही ठीक है, अन्यथा इस सरकार को ये चीज़ बहुत महंगी पड़ेगी। आप तो सर लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं 1-2 दिन पहले की बात करूँ, सरपंचों के साथ में डिप्टी से हमने बातचीत भी की है सर। तो बात करने के लिए कौन मना कर रहा है? आज कल अमित शाह बात कर लो, हम बात करने तैयार। बात करने के लिए हम मना थोड़ी कर रहे हैं। अब बात करने का मतलब ये नहीं हम विरोध में नहीं है। बात आप अमित शाह को बोल दो, खट्टर को बोल दो, कोई बोल दो, हम तैयार हैं बात करने के लिए। लेकिन बात करके हमारी समस्या का समाधान तो करें ना। अकेली बात से क्या होता है? भूख लगी है, बातों से पेट नहीं भरेगा ना, आदमी को खाना तो खाना ही पड़ेगा। अब जब सरपंचों की जो मांग ही नहीं मानी जा रही है तो उसके बातचीत का औचित्य क्या है? दूसरी बार अपनी मांग बता दे, कौन कौन सी है सर? हमारी मांग मेन तो ई टेंडरिंग वाली है। जो ई टेंडरिंग है उसकी लिमिट बढ़ाई जाए, हमारी 25 लाख तक की सरपंच को पावर दी जाए और जो पंचायती राज के पूर्ण एक्ट है वो लागू किए जाए। इस पंचायती राज पे जो इन्होंने हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं इसको बंद करो। गाँव के लोग हैं, इनको गाँव में रहने दो, इनको ना आप आक्रोशित करो। अगर ये गाँव वाले लोग भड़क गए
तो ये ना सरकार रहेगी, ना ये खट्टर रहेगा, ना फट्टर रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सारा सौदा साफ हो जाना, इनके समझ आ जाएगी। तो सर राइट टू रिकॉल की बात करूँ, वो सरपंचों पर लागू होता है, वही मंत्रियों पर क्यों नहीं? राइट टू रिकॉल तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, इसको लागू करना चाहिए। भी कोई सरपंच काम नहीं कर रहा, राइट टू रिकॉल करके दूसरा सरपंच बना लो, लेकिन सरपंच का लाठी क्यों? ये पहले एमएलए ले आओ, एमपी ले आओ। अगर कोई एमएलए काम नहीं कर रहा बढ़िया, तो मैं कह रहा हूँ उसमें राइट टू रिकॉल करवाओ। उसके हल्के के अगर 70% सरपंच है, उसमें राइट टू रिकॉल में विधायक के विरोध में है, तो किसी सरपंच को पावर दे दो एमएलए की, एमपी के ऊपर ले आओ राइट टू रिकॉल। ये सारे फद्दू बनाने का काम है, सारा इस गांव देहात में खत्म करने का रोला इनका, और कोई रोला नहीं है। ये गांव देहात खत्म करना चाहते हैं, पंचायती राज खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इनको पता लग गया अभी एक बहुत बड़ी वॉल्यूम से पैसा आ रहा है, क्योंकि 6200 ग्राम पंचायत होगी। अब वहाँ से सबसे पैसा इनको कमाने की आदत पड़ गई, अपने एक ठेकेदार की जेब भरने का काम कर रहे हैं, और इनका कोई मकसद नहीं है। ये जीरो टॉलरेंस की बात सारी झूठी है इनकी। एक एमएलए मेरे को ये बता दो जो एक बार एमएलए बन गया, उसकी 7 पीढ़ी को कमाने की जरूरत पड़ती है, तो एक एमएलए बता दो। और एक ऐसा सरपंच बना दो, सरपंच बन गया 7 पीढ़ी बैठी खाओगी, किसकी खाओगी? सरपंच का तो रोज का खर्चा है। इनने किए बनाए, आपकी ये तनख्वाह कह रहे हैं, एक बार एमएलए बन गया, 2 बार एमएलए बन गया, 3 बार एमएलए बन गया, पेंशन लेते जाओ के भाई घने छत्ती गोली खा के आ रहे हैं, फौज में नौकरी करके आ रहे हैं, फौजियाँ ही तो पेंशन बंद है, और इनकी लफंडरांगी चलू क्या बात है? इनने घनी देश सेवा कर दी। तो ये सारी चीज़ इनके एकता की बात आती है, इनकी अपने खाने की बात आवे तो ये सारे एक हैं, और जब बात आती है आम जनता की, उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनने लग रहा, कोई सुनवाई नहीं है। ये सरकार बिल्कुल दमनकारी सरकार हो चुकी है, और इस सरकार को जल्द इस चीज़ का भुगतान भी करना पड़ेगा। जो मान सम्मान आज ही हमें दे रहे हैं, अगर आज एक सरपंच के साथ कोई गलत कर रहा है, तो सरपंच के साथ गलत नहीं, और पूरे गाँव के साथ गलत। और 2000 में एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। यहाँ बैजलपुर के अंदर कोई प्रत्याशी इनका घुस के दिखा दियो, वही लठ, वही डंडे और वही पानी की बौछार, खुला चैलेंज है आज ही, और वही चीज़ तैयार मिलेगी। नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कोई प्रत्याशी यहाँ पे घुस के दिखा दियो, लेकिन सर गाँव में तो इनके प्रोग्राम किए जा रहे हैं सर। प्रोग्राम अभी वही तो कह रहा हूँ ना, मैं सरपंच हो गया, अब मेरे को जाने से रोक रहे हैं, प्रशासन का दबाव है। आज प्रशासन का दबाव है, आज प्रशासन के पास सारा अमला जमला है, उनके पास आर्मी है, पुलिस है, फोर्स है, सारी चीज़ है, वो रोक रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो अब जब आचार संहिता लग जाएगी, उनके साथ प्रशासन नहीं होगा, फिर उनके गाँव वाले ही खड़े मिलेंगे उनको। जो एक ना रेड मात लगा नया काट दिया, तो हमारी गारंटी है बजा के जो बैरिकेड तुड़वाए थे नहीं मारता है, वही सागी गाँव में वो इतना बुरा हाल कराएंगे, इनके याद रखेंगे भी। जब हमें इज्जत नहीं दे रहे, गांव के सरपंचों को डंडे मार रहे हैं, कर्मचारियों को वो मार रहे हैं, छोड़े किसको है? ना पुलिस को छोड़ रहे, ना आर्मी को, आर्मी प्राइवेट कर दी, पुलिस प्राइवेट कर दी, सारा सौदा प्राइवेट करने लग रहे हैं। इन्होंने किया क्या है? देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया, और इस चीज़ का इनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो सर आज जो सिरसा में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली है, उसमें जो सरपंच क्या भूमिका रहने वाली है? पूरी भूमिका जी, हम पुरजोर विरोध करेंगे, रैली को बिल्कुल खिलाफ करेंगे। आज शाम को आप देख लेना, रैली के अंदर कोई जनता नहीं जाएगी। हमने पूरे गाँव वासियों से भी अपील की है कोई रैली में हिस्सा ना ले, और सरपंच विरोध के अंदर जाए लग रहे हैं। ये देख लो पूरा गाँव खड़ा है आप।